हेलो स्टूडेंट्स, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ प्रेमचंद के फटे जूते। पहला प्रश्न, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हमारे सामने आती है, जिसमें प्रेमचंद गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। उनके विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से हमेशा दूर रहे और वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था और वे हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन के सामने राइट का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। तो ये तो गलत था, क्योंकि उनके बाएं पांव का जूता खराब हुआ था और उसमें से अंगुली बाहर आई थी, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है, लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ये सही था। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, ये भी गलत था। और जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, तो उसमें भी यह गलत था। अंगूठे से नहीं, वो पांव की अंगुली से इशारा करते हैं, पांव से इशारा करते हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा, लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी मान, मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। अगला है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद ने कभी पर्दे को, यहाँ पर्दे से तात्पर्य हो गया लुकाव छिपाव, प्रेमचंद ने कभी भी लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। वे अंदर बाहर से एक थे। यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग नहीं था। लेखक अपनी और अपने युग की मनोभावना पर व्यंग्य करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, हम उसी को महान मानते हैं। नेक्स्ट है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करे, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को वे पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित समझते थे। नेक्स्ट है, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में
लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद भी खास मौके पर इतने साधारण हैं, तो साधारण मौकों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर है वैसे ही बाहर भी है। अगला प्रश्न, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? तो यहाँ आपको लेखक हरिशंकर परसाई की बातें बतानी है। इसका उत्तर होगा कि लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। यहाँ बात को व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, वे व्यंग्य को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर भी व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? टीला किसे कहते हैं? टीला होता है रास्ते की रुकावट का प्रतीक। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, यह है आपके रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। तो इसका उत्तर आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर कुछ और इसका आंसर दिया है। स्वदेशी आंदोलन को लक्ष्य कर गांधी जी ने नेताओं से खादी पहनने के लिए कहा। फलस्वरूप स्वयं को सच्चा गांधीवादी जनसेवक दिखाने के लिए सफेद खादी पहनने की एक परंपरा बन गई। वस्तुतः जनता को दिखाने के लिए नेतागण सफेद बेदाग कपड़े पहनते हैं, लेकिन जनसेवा के नाम पर वे कितने काले कारनामे करते हैं, कितनी भेंट पूजा डकार जाते हैं, यह सब आम जनता को मालूम है। वे संसद में किसी भी मांग या समस्या को उठाने के लिए मोटी रकम चुपचाप डकार लेते हैं। जन कल्याण के कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन को काले तरीकों से हजम कर जाते हैं। इस तरह के अंदर से काले, स्वार्थी एवं भ्रष्ट रहते हैं, जबकि बाहर से उजले, जनहितकारी एवं बेदाग खद्दरधारी बनते फिरते हैं। ऐसे नेताओं का चरित्र तो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और रहता है। नेक्स्ट है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज्यादा जागरूक है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है आपका भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा है अंगुली का इशारा, जिसका अर्थ होता है कुछ बताने की कोशिश करना। वाक्य में प्रयोग होगा, मैं तुम्हारी अंगुली का इशारा खूब समझता हूं। अगला है व्यंग्य मुस्कान, अर्थ होगा मजाक उड़ाना। वाक्य, तुम अपनी व्यंग्य भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो। अगला है बाजू से निकलना, जिसका अर्थ होगा कठिनाइयों का सामना न करना।
वाक्य है, इस कठिन परिस्थिति में तुमने मेरा साथ छोड़कर बाजू से निकलना सही समझा। अगला है रास्ते पर खड़ा होना, जिसका अर्थ होता है बाधा पड़ना। वाक्य है, तुम मेरी सफलता के रास्ते पर खड़े हो। अगला मुहावरा, हौसला पस्त करना, जिसका अर्थ होता है उत्साह नष्ट करना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होगा, कुलदीप की फिरकी गेंदों ने श्रीलंका के खिलाड़ियों के हौसले पस्त कर दिए। अगला है ठोकर मारना, अर्थ हुआ चोट करना। वाक्य होगा, प्रेमचंद ने राह के संकटों पर खूब ठोकरें मारी। नेक्स्ट, पीला खड़ा होना, अर्थ हो गया बाधाएं आना। वाक्य में प्रयोग, जीवन जीना सरल नहीं है, यहाँ पग पग पर टीले खड़े हैं। अगला मुहावरा, पहाड़ फोड़ना, जिसका अर्थ होता है बाधाएं नष्ट करना। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह से लिखेंगे, प्रेमचंद उन संघर्षशील लेखकों में से थे जिन्होंने पहाड़ फोड़ना सीखा था, बचना नहीं। अंतिम मुहावरा, जंजीर होना, जिसका अर्थ है बंधन होना। वाक्य होगा, स्वतंत्रता से जीने वाले पथ की सब जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग हुआ है। पॉइंट है वो, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे और युग प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि प्रेमचंद के जूते पर क्यों अटक गई? लेखक ने देखा कि प्रेमचंद ने जिस जूते को पहनकर फोटो खिंचाया है उसमें बड़ा सा छेद हो गया है। इसमें से प्रेमचंद की अंगुली बाहर निकल आई है। प्रेमचंद ने इस फटे जूते को ढकने का प्रयास भी नहीं किया। अगला प्रश्न, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी के आधार पर प्रेमचंद की वेशभूषा के बारे में लिखिए। प्रेमचंद ने मोटे कपड़े का कुर्ता धोती पहन रखा था। उनके सिर पर वैसी ही टोपी भी थी। उनके फटे जूते से अंगुली दिख रही थी। ऐसी ही अत्यंत साधारण वेशभूषा में उन्होंने फोटो खिंचा रखा था। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने अपने फटे जूते को ढकने का प्रयास क्यों नहीं किया होगा? प्रेमचंद दिखावा और आडंबर से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। उन्हें सादगीपूर्ण जीवन पसंद था। वे जैसा वास्तव में थे वैसा ही दिखना चाहते थे। इसलिए प्रेमचंद ने अपने फटे जूते को छिपाने का प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मुस्कान थी और क्यों? प्रेमचंद के चेहरे पर एक अधूरी सी मुस्कान थी। इसका कारण यह था कि प्रेमचंद महान साहित्यकार होकर भी अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे थे। अभावों से उनकी मुस्कान खो सी गई थी। फोटोग्राफर के कहने पर भी वे ठीक से जल्दी से मुस्कुरा न पाए और मुस्कान अधूरी रह गई। अगला प्रश्न, जूता हमेशा कीमती रहा है, ऐसा कहकर लेखक ने समाज की किस विसंगति पर प्रकाश डाला है? जूता धन और बल का प्रतीक है। जूता समाज में सदा से ही आदर पाता आया है, अर्थात गुणवान व्यक्तियों को भी धनवानों के सामने कमतर आंका गया है। धनवानों ने ज्ञानी व्यक्तियों को भी झुकने पर विवश किया है। यह समाज की विसंगति ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अन्य लोगों की तरह प्रेमचंद भी फोटो का महत्व समझते तो क्या करते?
यदि औरों की तरह प्रेमचंद भी फोटो का महत्व समझते तो वे इस तरह के अत्यंत साधारण कपड़े और फटा जूता पहनकर फोटो न खिंचाते। वे भी दूसरों की तरफ फोटो खिंचाने के लिए औरों से कपड़े, जूते आदि उधार मांग लेते। अगला प्रश्न, लेखक ने सदियों से परत दर परत कहकर किस ओर इशारा किया है? लेखक ने सदियों से जमी परत दर परत कहकर समाज में फैली उन कुरीतियों, रूढ़ियों और बुराइयों की ओर संकेत किया है जो समाज में पुराने समय से चली आ रही है और लोग बिना सोचे समझे इन्हें अपनाए हुए हैं। इनकी जड़ें समाज में इतनी गहराई से जम चुकी है कि ये सरलता से दूर नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद की वेशभूषा एवं उनकी स्वाभाविक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से पता चलता है कि उच्च कोटि को साहित्यकार होने के बाद भी प्रेमचंद साधारण सा जीवन बिता रहे थे। वे मोटे कपड़े का कुर्ता, धोती और टोपी पहनते थे। उनके जूतों के बंद बेतरतीब बंधे रहते थे। इसके बाद भी प्रेमचंद को दिखावा एवं आडंबर से परहेज था। वे जिस हाल में थे उसी में खुश थे और उसी रूप में दिखने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी। वे अपनी कमियों और कमजोरियों को छिपाना नहीं जानते थे। अगला प्रश्न, लेखक ने प्रेमचंद को जनता के लेखक कहकर उनकी किस विशेषता को बताना चाहा है? प्रेमचंद अपने युग के महान कथाकार और उपन्यासकार थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से उन्होंने खुद गरीबी एवं दुख को अत्यंत निकट से देखा था। इसके अलावा प्रेमचंद पराधीन भारत में भारतीय किसानों और मजदूरों के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार को देखा था। वे समाज में व्याप्त रूढ़ियों, कुरीतियों और धार्मिक बुराइयों में फंसे लोगों को देख रहे थे। इन्हीं बातों को उन्होंने अपनी कृतियों का विषय बनाया है। लेखक ने जनता का लेखक कहकर जनसाधारण के प्रति उनके लगाव को बताना चाहा है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, लेखक ने प्रेमचंद की दशा का वर्णन करते करते अपने बारे में भी कुछ कहकर लेखकों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। प्रेमचंद और लेखक परसाई में आपको क्या क्या समानता, विषमता दिखाई देती है, लिखिए। लेखक के अनुसार प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी फटे जूते से अंगुली बाहर निकल आई थी। कुछ ऐसी समान स्थिति लेखक परसाई के जूते की भी थी। उनके जूते का अंगूठे के नीचे का तला फटा था, जिससे अंगूठा जमीन से रगड़कर घायल हो जाता था। प्रेमचंद और लेखक में अंतर यह था कि इस हाल में भी जहां प्रेमचंद ने मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा लिया, लेखक ऐसा कभी नहीं कर पाता। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके एमसीक्यू करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।